अभी नहीं सुधीर, दर्द होता है मुझे बच्चा आने के बाद। तब बोलोगे कि अब बच्चा हुआ है, मूड नहीं है। तुझ में कुछ अक्ल वक्ल है या नहीं? हाँ, ये दिन रात एक ही चीज के पीछे पड़ा रहता है। एक ही चीज चाहिए तुझे। बीवी है तू मेरी, तेरे पास ना हूं तो कहां जाऊं? और किसी चीज के लिए आता है मेरे पास? हाँ, डॉक्टर के पास ले गया मुझे एक भी बार? 2 मिनट बैठ के बात की मुझसे? घर के काम में तो हाथ बटाता नहीं है तू। दिन रात यही सब चाहिए क्या तुझे? इसीलिए शादी करके लाया? सो जा चुपचाप। मैं बता नहीं सकती साहिब क्या क्या करता था वो। एक दिन अचानक छोड़कर कोल्हापुर चला गया और फिर वापस लौट आया। क्यों लौटा? रोज औरत जो चाहिए थी उसे, और कुछ नहीं दौड़ता था उसके दिमाग में इसके अलावा। उसके बच्चे को जन्म दिया था मैंने, एक पैसा नहीं दिया उसने आज तक। पैसे मांगती तो कहता जा अपने माँ बाप से मांग। सब बच्चा छोटा था इसलिए कमा नहीं पाई मैं। और वो वहशी क्या कर रहा था? वहां कोल्हापुर में किसी और औरत के साथ सो रहा था, झूठे वादे कर रहा था शादी के, फिर उसका कत्ल कर दिया। शायद इसलिए लौटा होगा मेरे पास, कत्ल के इल्जाम से बचने के लिए, वरना वो क्यों लौटता मेरे पास? इसकी सेक्स एडिक्शन तब से थी, और शायद जेल से भागने की वजह भी वही थी। हाथ की नस काटी थी सुधीर ने, पर उसका मकसद खुदकुशी बिल्कुल नहीं था। यह हमें बाद में समझ में आया। हॉस्पिटल में पहले 2 दिन चुपचाप पड़ा रहा। तीसरी रात को हमारे कांस्टेबल कांबले को चकमा दे गया। कांस्टेबल कामले को बेहोश कर दिया था। हाँ, कांस्टेबल कांबले को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया और सुधीर के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया गया। ये सुधीर परफ सतारा जाकर कमलेश यादव बन जाता है, और मडगांव में पता नहीं क्या बना होगा, और हमारे नासिक में क्या। पर तब हमें बिल्कुल भनक नहीं लगी कि यह आदमी सीरियल किलर बन सकता है। यही तो मार खाते हैं। ऑलरेडी एक मर्डर में फरार कातिल ऐसा जुर्म दोबारा कर सकता है, सोसाइटी के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। इस पॉसिबिलिटी को, इस गंभीरता को समझते ही नहीं। विनीत, तुम रत्नागिरी के लिए निकलो, इस सुधीर परब की पत्नी शीतल को ले आओ। अभी निकलता हूँ सर। सदा कमलेश यादव की साली मोनाली कुर्वेकर के केस पर काम कर रही है। शायद मोनाली का भी मर्डर हो गया। बिल्कुल हो सकता है। हमें जल्द से जल्द ये पता लगाना है कि ये सीरियल किलर इस वक्त कहाँ हो सकता है। मैडम, यहाँ मुंबई के कमाटीपुरा के कोठों पर भी ये कमलेश यादव उर्फ सुधीर परब बैठता था, और यहाँ भी सेम नौटंकी, बार बार हाथ धोना और मधु मधु करना। पर क्या ये पता चला कि वो इस वक्त कहाँ है? कोई लीड मिली? मैडम, कंस्ट्रक्शन साइट थोक के भाव से है। मैंने अपने कई बंदों को एक एक साइट पे भेजा है। वैसे एक बात थी मैडम। हाँ बोल। पूरे चांसेस हैं कि मुंबई में भी इसने ऐसे ही रेप और मर्डर किए हों, तो एक बार इसके डिटेल्स को मुंबई के थानों में घुमवाइए। वो हम कर चुके हैं, तू अपना काम कर। हमें कोई लीड चाहिए कि वो इस वक्त कहाँ हो सकता है। आई सजेस्ट कि आप अपनी सर्च पुणे पे फोकस कीजिए। तुम उसकी सोच को ट्रैक कर रहे हो? हाँ, एक हद तक, कि वो क्या सोच रहा होगा कि आप उसको कैसे ट्रैक करोगे। अगर हम उसका पैटर्न फॉलो करें तो वो कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता है। वो जानता है कि शायद आप उसको ढूंढ रहे हो, तो इसीलिए नासिक में मर्डर के बाद वो नासिक तो नहीं जाएगा, ना ही वो कोल्हापुर, सतारा या फिर गोवा जाएगा। चिपटन तो वो बिल्कुल नहीं जाएगा। और नागपुर में मनोज महात्रे का वॉलेट चुराने के बाद वो नागपुर भी नहीं जाएगा। पुणे, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग में है, इसलिए चांसेस है कि वो पुणे जा सकते हैं। गुरु खबरी को पुणे भेजो, उससे कहो कि वो वहां की अपनी टीम से कांटेक्ट करें। पुणे की क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के अनुज भोसले से बात करो। पुणे की हर कंस्ट्रक्शन साइट स्कैन करो, पर चुपचाप। ओके सर। नासिक क्राइम ब्रांच, ग्रामीण विभाग। आप क्या है साहिब? वही तुम्हारा पति सुधीर। वो अब मेरा पति नहीं है। क्या चाहिए आपको? शीतल, हमें उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए, इसके पहले कि वो एक और औरत को अपना शिकार बनाए। ये क्या है रे बाबा, अभी 2 हफ्ते भी नहीं हुए तुम्हें काम पे लगे हो और तुम्हें नौकरी छोड़नी। ऐसा क्या हो गया जगदीश? इससे अच्छी नौकरी मिल गई अश्विन जी। जगदीश, ये नौकरी भी तो काफी अच्छी है। इसके लिए मुझे अपने सेठ लोगों से बात करनी पड़ी, उन्हें मनाना पड़ा, और अब तो वो लोग भी तुम्हारे काम से बहुत खुश हैं। मैं नई नौकरी में ज्यादा खुश रहूंगा अश्विन जी। आज मेरा आखिरी दिन है, कल से नहीं आऊंगा। और 2 हफ्ते की जो तनख्वाह बनती है हक से दे देना।
खुशी होगी। इसे तो तुम जानती हो, कोल्हापुर में इसकी लाश मिली थी 2013 में, गोवा मडगांव 2014। इस औरत की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। ये मोनाली कुरवेकर चिपलून से गायब हुई। इसकी बड़ी बहन पल्लवी से शादी की सुधीर ने, कमलेश यादव बन के सतारा में। पहले वो गायब हुआ, उसके 2 दिन के बाद मोनाली गायब हुई। हमें शक है सुधीर ने उसके साथ कुछ किया होगा, लेकिन हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। मैं सुधीर को कभी पहचान नहीं पाई साहिब। उस लीचड़ आदमी के साथ मेरा सिर्फ इतना ताल्लुक था कि मैं बदकिस्मती से उसकी पत्नी थी, और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। जब पुलिस उसे पकड़ कर ले गई, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिली। जब वो जेल से भाग गया, पुलिस आई थी पूछताछ करने, तब भी मैंने यही कहा था, और आज भी मैं यही कह रही हूँ साहब कि मैं सुधीर के बारे में कुछ नहीं जानती, सच में। शीतल, अगर सुधीर के बारे में कोई कुछ जानता है और बता सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। सुधीर की माँ यहाँ रहती थी, जो 2012 में गुजर गई। उससे ज्यादा और कुछ नहीं जानती मैं। हम उसे पुणे में ढूंढ रहे हैं। वहां उसका कोई दोस्त या रिश्तेदार हो सकता है, कोई अंदाजा है तुम्हें? मैं क्या अंदाजा लगाऊं साहिब? सुधीर को कभी मैं पहचान ही नहीं पाई। बस इतना जानती थी कि उस आदमी में हवस भरी पड़ी थी, लेकिन वो इतनी औरतों का खून कर देगा, ये कभी नहीं सोचा था मैंने। हाँ, भगवान से इस बात का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उसने मुझे नहीं मार डाला। किसी मधु को जानती हो तुम? मधु? मधु? कौन मधु? मैं तो पहले दिन से बोल रहा था, इस कमलेश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। शुक्र है पल्लवी, उसने तुझे छोड़ दिया। कहीं हमारी मोनाली उसके चुंगल में तो नहीं फंसी। इस आदमी की मानसिक कंडीशन की सच्चाई क्या है? ये कुछ औरतों को मारता है और कुछ औरतों को छोड़ देता है, लेकिन ये जिन औरतों को मारता है, क्यों मारता है, ये मुझे जानना है, समझना है और उससे पूछना है आमने सामने बैठकर। पर मेरी स्टडी ये कहती है कि ये सिर्फ उन औरतों को मारता होगा जो इसके सामने सरेंडर नहीं करती। इसलिए इसने अपनी दूसरी पत्नी पल्लवी को नहीं मारा, जिससे इसने कमलेश यादव बनकर शादी की थी। पर इसने मैथिली खेड़ेकर को भी मार डाला, जो अपनी मर्जी से इसके साथ रह रही थी। हाँ, लेकिन शादी के लिए भी प्रेशर डाल रही थी ना। इस आदमी को किसी रिश्ते में बंधना पसंद नहीं है। मैथिली को भी किसी बहाने से, शादी के बहाने से जंगल लेकर गया होगा और फिर मार दिया होगा। और ये गोवा वाले केस में और ये आपके नासिक वाले केस में, इसमें भी यही हुआ होगा या फिर कुछ और। ये तो वही बताएगा इन दोनों केसेस में क्या हुआ। पूरा पुणे खंगाला जा रहा है उसकी तलाश में। सब पूरे चांसेस हैं कि आपको मोनाली की लाश वाई और चिपलून के बीच में मिलेगी। हो सकता है कि इसने मोनाली को नौकरी का झांसा दिया हो, या फिर किसी और बहाने से, मंदिर के बहाने से ये इसको वाई और चिपलून के बीच में किसी सुनसान जगह पे ले गया हो और वहाँ मार दिया होगा। बनना नहीं चाहता था वो, कोई इमोशनल रिलेशन नहीं चाहता। एक बार उसकी फिजिकल नीड पूरी हो जाती है, उसके बाद वो औरत उसके लिए मायने खो देती है। वो औरत को जैसे एक जीतने वाली चीज़ समझता है, और एक बार जीत हासिल हो गई उसके बाद वो आगे बढ़ना पसंद करता है, जैसे कि पल्लवी के साथ हुआ। पल्लवी उसको बहुत आसानी से मिल गई, लेकिन हो सकता है कि पल्लवी की बहन मोनाली, वो शायद उसके लिए एक चैलेंज हो, एक चुनौती। तो पल्लवी और उसके परिवार को कभी पता ही नहीं लगा होगा कि सुधीर उर्फ कमलेश उनकी बेटी मोनाली पर घात लगाए हुए था। वो जिन सेक्स वर्कर्स के पास जाता है उनका कत्ल नहीं करता है, क्योंकि वो उसके लिए कोई चुनौती नहीं है। वो पैसे देकर उनको खरीद चुका होता है। जब हमने पुणे सिटी को टारगेट किया और इस हत्यारे को खोजने लगे, हमें कोई आइडिया नहीं था कि हम उसे पुणे में धर लेंगे। हम बस एक चांस ले रहे थे, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प था ही नहीं। पर ये जो हमने ब्लाइंड खेला, चांस लिया, ये हमारे लिए फायदेमंद साबित हुआ। हाँ, बैठिए, मैं इसके साथ। इसके बारे में जो भी पता है सब बता। बहुत खतरनाक है ये। खतरनाक नहीं तो हाँ, सन की जरूर है, 1 नंबर का सन की। सन की ने 1 नहीं 2 नहीं कई औरतों का मर्डर किया। क्या बात कर रहा है? हाँ, मेरे को तो ये ऐसा टाइम पास लगा था।
बोलता था कभी साड़ी पहन के आओ, कभी उतार दो, कभी मधु बोल के बुलाता था, कभी हाथ धोने जाता था। एकदम अजीब था। इसका कोई मोबाइल नंबर या घर का पता? इतना किसके पास टाइम है, और कस्टमर से उसके घर का पता कौन पूछता है। तू आखिरी बार इसके साथ कब बैठी थी? 1 सप्ताह हो गया रहेगा। इसने मर्डर किया है। साहब बुधवार पेट और पुणे के सारे कोठों पर अपने बंदे भेज रखे हैं, वो इसलिए कि ये पता लगा सकें कि आज रात ये बंदा वहां गया है या नहीं। बढ़िया गुरु। कंस्ट्रक्शन साइट्स की क्या खबर है? कल सुबह से 2 टीमें लगने वाली हैं। आगे ना एक मंदिर है, मेरा कब से मन कर रहा है वहां जाने का। माथा टेकेंगे और आगे बढ़ेंगे। रास्ते में है? हाँ हाँ, बस रास्ते में ही है, 5-10 मिनट लगेंगे। अभी तुम नई नौकरी शुरू करने जा रही हो, दर्शन तो बनता है नहीं? ठीक है। भाई, ये आदमी जगदीश माने के नाम पर यहाँ लेबर सुपरवाइजर के तौर पे काम करता था। परसों ही नौकरी छोड़ी है इसने, और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। क्या हुआ? किया क्या जगदीश ने? बहुत बड़ा कांड किया, सनकी है बंदा। मुझे भी लगा था ऐसा। यहाँ कहाँ रहता था? चकभूषण टेकरी के पास घर है इसका। चल 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 चल। रुक 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 रुक। भाऊ, ये बंदा परसों काम छोड़ कर गया। इसके साथ कोई औरत भी काम छोड़ी क्या? हाँ, एक औरत थी जो पिछले 8 महीने से यहाँ काम कर रही थी। कल ही अपना हिसाब करके निकल गई। नाम नंबर? तेजस्विनी महाडिक। नंबर मेरे रजिस्टर में है। जगदीश, और कितना दूर है? बस यही है, 10 मिनट में पहुंच ही जाएंगे। तब तक ये ठंडा पी लो। लाओ मैं देखता हूँ। ये अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? धूप की वजह से आ रही होगी। तेजस्विनी फोन नहीं उठा रही है। उसके घर का एड्रेस भी है मेरे पास। जल्दी तो जल्दी। अब इस तेजस्विनी का फोन स्विच ऑफ है। हाँ सर। सर मैं तेजस्विनी के घर ही जा रहा हूँ और 2 बंदे को खूनी के घर भेजा है। हम आधे घंटे में पुणे पहुंच रहे हैं। तुम जल्द से जल्द तेजस्विनी के घर पहुंचो। तुरंत मुझसे कांटेक्ट करो। तेजस्विनी यही रहती है? हाँ, क्यों? बुलाइए जरा। वो घर पर नहीं है। वो आज सुबह सोलापुर काम के लिए गई है। इसके साथ गई? नहीं, हम तो नहीं जानते इसको। हाँ, तेजस्विनी कह रही थी उसका कोई सुपरवाइजर है जगदीश माने करके, उसने एक अच्छी नौकरी दिलवाई है उसे। तेजस्विनी का और भी कोई नंबर जो अभी है उसके अलावा कोई नंबर? नहीं, उसका एक ही नंबर है। पर आप लोग हो कौन और तेजस्विनी के बारे में इतना पूछ रहे हो? मेरी बेटी ठीक तो है ना? माँ जी, आपकी बेटी खतरे में हो सकती है। उसकी अगर कोई भी फोटो है तो जल्दी दीजिए तुरंत। खतरे में? किस खतरे में है मेरी बेटी? सर देर हो गई। सन की तेजस्विनी को लेकर सोलापुर निकल गया। कैसे निकली? तेजस्विनी की माँ बता रही थी बस से। बोलिए मिलिंद सर। अरुण, तेजस्विनी बस से निकली है सोलापुर के लिए उस आदमी के साथ। प्राइवेट बस या एसटी बस? कुछ और डिटेल है? नहीं है, पर मुझे लगता है एसटी बस से निकले हो। सर हमारे इधर 2 डिपो हैं एसटी बस के। पहला पुणे स्टेशन पे, दूसरा शिवाजी नगर स्टेशन पे। मैं पता करता हूँ कि सोलापुर के लिए कौन कौन सी बसें निकली। इस वक्त हमारा मुकाबला समय से था और हम काफी पीछे चल रहे थे। हमारा मुजरिम हमसे जितने करीब था उतना ही दूर भी था। वो हमसे एक कदम आगे ही था, पर फिर भी हमने हार नहीं मानी। हमने पुणे से निकलने वाली सोलापुर की हर एक एसटी बस को टटोला, ये समझकर कि मुजरिम अपनी टारगेट तेजस्विनी को एसटी बस में ले गया होगा। हमने दोनों की फोटोज भी सर्कुलेट की थी,
हम पुणे सोलापुर के रास्ते पर हर पेट्रोलिंग टीम के टच में थे। हर गुजरने वाली बस को रोका जा रहा था। एसटी, प्राइवेट, सभी। सोलापुर पुलिस भी फुल रेड अलर्ट पे, उधर आने वाली सभी बसों की तलाशी ले रहे हैं, इनकेस हमसे कोई बस मिस हो जाए। मुझे डर है कि कहीं देर ना हो गई, हमारी खोज शुरू करने से पहले ही कहीं वो उतर ना गया। कत्ल की लोकेशन ज्यादातर सुनसान इलाके रहे हैं, जिनका मुआयना वो पहले ही करा था। फिर भी लगे रहते हैं। कम से कम हमें इतना तो मालूम है कि वो इन दो शहरों के बीच में है। हम उस सनकी को पकड़ लेंगे सर। उम्मीद यही है कि वो तेजस्विनी के साथ कुछ करे, उसके पहले ही हम उसे धर पाएं। दिन के आखिर में कई बसों की स्कैनिंग के बाद आखिरकार हमें हमारी मंजिल नजर आने लगी। तीर निशाने पर लगने को था। चल उधर नीचे धर। हमने हमारे संदिग्ध सुधीर परब उर्फ जगदीश माने को धर लिया था और तेजस्विनी उसके साथ नहीं थी। सर बार बार पूछा पर कुछ नहीं बोला। सर जबान पे ताला लगा है। तोड़े ताला सर। अभी तक तेजस्विनी का पता नहीं चला। अभी नहीं। इंस्पेक्टर, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप सुधीर पर 3rd डिग्री इस्तेमाल ना करें। इतने मर्डर किए उसने, उसके दिमाग में पता नहीं क्या कुछ चल रहा होगा, और हो सकता है कि अगर आप उस पर 3rd डिग्री इस्तेमाल करेंगे तो वो एकदम खामोश हो जाए। हमने उसकी दोनों पत्नियों को भी बुलाया, शीतल और पल्लवी। वो उन्हें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। शायद वो इससे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इंस्पेक्टर, आप मेरे वहाँ आने तक का वेट कर सकते हैं, मैं उससे बात करूँगी। ओके, लेकिन जल्दी आना। ये औरतें आसानी से हाथ नहीं आ रही थी, है ना? तुम्हें 24 घंटे यही ख्याल रहता, यही सोचते रहते कि इनको पाना है, छूना है, इनके साथ सोना है, लेकिन इनको बता नहीं सकते।